दीन भुवन लेसा ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का ब्रह्म त्रियोग सम्हारे। यहाँ शेराला जी ग्रंथ विराजमान है जिसका कि हम प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी। पंडित दौलत राम जी लोकप्रिय प्रवचनकार हैं। उनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, दौलत विलास और छैराला जी। छैराला जी तो लोगों के कंठ का हार बनी है। आज हम यहाँ छठी धार का प्रारंभ करने जा रहे हैं। छठी धार के प्रथम छंद पर आज हम यहाँ व्याख्यान सुनेंगे। छठी धार में किसका वर्णन है? मुनि दशा से मोक्ष दशा तक, मुनि बने से मोक्ष जाने तक का जो रास्ता है, इस बात का इस धार में वर्णन किया गया है। यह धार मुनिराजों के आचरण, महिमा, ज्ञान, ध्यान इन सब के लिए ही समर्पित है। मोक्ष का उपाय तो केवल समय दर्शन ज्ञान चालित है। तो हमारे मुनि कैसे होते हैं, मुनि बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन सब बातों का इस धार में वर्णन किया है। जो हमारे मुनिराज होते हैं ये कैसे होते हैं? दिगंबर संत होते हैं। कैसे होते हैं? दिगंबर संत होते हैं जो अनेक विपत्तियां आने पर भी अपने ध्यान से डगमगाते नहीं, हमेशा अपने ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज। आपने वो उदाहरण तो सुना ही होगा यशोधर मुनिराज का। उनके ऊपर सर डाला गया था, तब भी वो जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्हें ये नहीं लगा कि सांप मुझे काट लेगा, मेरा क्या होगा। ऐसा भाव उनको आता ही नहीं है। मुनिराजों को किसी भी विपत्ति पे ऐसा भाव आता ही नहीं कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो क्या होगा। दृढ़ता जिनकी है अगाध और जिनका धैर्य अगम्य है, साहस जिनका है अगाध और जिनका शौर्य अदम्य है। तो दृढ़ता जिनकी है अगाध अर्थात जिनकी दृढ़ता जो है वो बहुत अधिक है, जिनका शौर्य अदम्य, शौर्य अर्थात जो पुरुषार्थ है वो भी बहुत ज़्यादा अधिक है। साहस जिनका है अगाध यानी जिनका जो साहस है वो बाधा से रहित है, और जिनका धैर्य अगम्य, अगम्य यानी हम उसको सोच भी नहीं सकते, ऐसा उनका धैर्य है। हमारे जो मुनिराज हैं उनको हम चलते फिरते सिद्ध कहते हैं। चलते फिरते हमारे जो दिगंबर संत हैं उनको चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है। उनको अरिहंत सिद्ध जो भगवान हैं उनकी कैटेगरी में लिया जाता है। तो जो वो मुनिराज होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो 28 मूल गुणों के धारक होते हैं। 28 मूल गुणों का निरंतर चाल पालन करते हैं। 28 मूल गुण सभी ने भागवत भारती में पढ़ी रखे हैं। अभी रोज के व्याख्यान में भी हम बार बार सुन ही रहे हैं। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये होते हैं 28 मूल। 5 महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। उसके बाद 5 समिति, क्रिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये 5 समिति। 5 इंद्रिय विजय, स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय और कर्ण इंद्रिय विजय। इसके बाद 6 आवश्यक, सामायिक, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायासन। 7 शेष गुण, उसमें क्या आते हैं कि वे स्नान नहीं करते, पहला। दूसरा, दांतों की सफाई नहीं करते, अदंत धोवन। उसके बाद अपने शरीर को ढकने के लिए किसी भी प्रकार के वस्त्र का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद रात्रि में जब वो सोते हैं तो करवट नहीं लेते, मतलब एक ही आसन में सोते हैं, करवट नहीं लेते ताकि किसी चीज की हिंसा नहीं हो। उसके बाद एक ही बार दिन में एक ही बार आहार करते हैं, फिर खड़े खड़े आहार करते हैं और 7वां है केश रोज करते हैं। ठीक है, ये 7 शेष गुण।
60 शेष गुण होते हैं। तो इसी ढाल में इन मूल गुणों के बारे में बताया गया है। पहले छंद में जो महाव्रत है उसमें से 4 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य और सर्वतोनु महति, अर्थात पापों का एक देश त्याग होना सो है पापों का एक देश त्याग होना सो है अनुव्रत, और पापों का पूर्ण रूप से त्याग होना वो है महाव्रत। अभी यहाँ पर मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि कौन सा पाप करने योग्य है? कोई भी पाप करने योग्य नहीं है। चलो ठीक है, एक बार को हम जैसे चल रहे हों तो किसी चीज़ की अगर हमसे हिंसा हो जाती है, बाय चांस कोई चीटी हमारे पैर में नीचे आ गए तो हम क्या करते हैं, हो चीटी की हिंसा हो गई, तो हिंसा में तो हम पाप मानते हैं। अब आई झूठ की बात, क्या झूठ में आप लोग पाप मानते हो? नहीं मानते। मतलब जबान पे ऐसा रहता है कि यहाँ बोला हम झूठ बोलने को तैयार है, दिन में कितने कितने झूठ नहीं बोलते। तो एक बार को हिंसा में पाप मानते हैं पर झूठ में कोई पाप नहीं मानते। तो हमारे जो मुनिराज होते हैं वो तो इन 5 पापों से विरक्त होते हैं। कितने धन्य हैं हमारे मुनिराज जो महाव्रतों को ग्रहण करें। अभी यहाँ हम पहले छंद की चर्चा करते हैं। जो 6वीं ढाल है ये हरि गीतिका छंद में लिखी गई। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य महाव्रत के लक्षण। शतकाय जीवन हननति सब विध दरब हिंसा डरी रागादि भाव निवारति हिंसा न भावित रव धरि जिनकी नरेश मशान जल मृणनु बिना योग 8-10 सहस विदशील धर चिद ब्रह्मनि नित्य रमि रहे। षटकाय जीवन हननते सब विद दरब हिंसा डरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। ये जो 2 पंक्तियां हैं इसमें केवल अहिंसा महाव्रत का स्वरूप समझाया गया है। पहले की जो 2 लाइन है उसमें अहिंसा महाव्रत का स्वरूप समझाया। फिर जिनके न लेश मृषान, यहाँ तक सत्य महाव्रत का स्वरूप समझाया। जल मृण भू बिना दियो गए, इसमें अचौर्य महाव्रत का स्वरूप समझाया। और 8-10 सहस विदशील धर चिद ब्रह्म में नित्य रवि रहे, इसमें ब्रह्मचर्य महाव्रत का स्वरूप समझाया। षटकाय जीवन हननते, यानी 6 काय के जीवों का जो घात नहीं करते। 6 काय के जीव कौन कौन से आपको मालूम ही होगा। 5 स्थावर और 1 रस। हाँ, 5 स्थावर में क्या क्या आता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर होते हैं। तो 5 स्थावर और 1 रस काय, ऐसे कुल 6 जो होते हैं इसे षट काय कहते हैं। जीवन हननते, यानी जीवों का घात नहीं करते। सब विद दरब हिंसा डरी, ये जो मुनिराज होते हैं ये 6 काय के जीवों का घात नहीं करते, इसलिए सब विद अर्थात इन्हें सर्व प्रकार की जो दरब हिंसा यानी जो द्रव्य हिंसा होती है उससे ये टरी अर्थात दूर हो जाते हैं, यानी डर जाते हैं। अब दौलत राम जी ने यहाँ इतने अच्छे शब्द का प्रयोग किया है, टरी अर्थात डर जाते हैं। इसका क्या अर्थ है कि जो मुनिराज है वो जो पाप रूप प्रवृत्ति है उसको दूर करते नहीं है, वो उनसे अपने आप जब उन्हें महाव्रत प्रकट होते हैं तो अपने आप उनसे दूर हो जाते हैं। टरी अर्थात डर जाते हैं, टारे नहीं जाते। रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतर। रागादि भाव निवारते अर्थात राग आदि भाव। राग आदि भाव में राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, मतलब जितने भी ये राग आदि भाव हैं इनसे क्या होते हैं? निवारते अर्थात इनसे भी विरक्त हो जाते हैं, इनसे भी दूर हो जाते हैं। तो दूर होने से हिंसा न भावित अवतरी, इनको भाव हिंसा भी नहीं होती है। हिंसा न भावित अर्थात भाव हिंसा भी अवतरी अर्थात नहीं होती है। कि 6 कायों के जीवों का घात नहीं करने से इनको सब प्रकार की द्रव्य हिंसा नहीं होती है या सब प्रकार की द्रव्य हिंसा से दूर होते हैं। और रागादि
भाव यानी राग आदि जो भाव है उनसे भी विरक्त होने की वजह से इनको भाव हिंसा भी नहीं होती। जिनके न लेश नशा न जल, मतलब जिनके न लेश नशा, जिनकी यहाँ पर किनकी बात चल रही है कि हमारे जो दिगंबर संत मुनिराज हैं उनकी बात चल रही है। जिनके न लेश नशा अर्थात जो मुनिराज लेश नशा यानी किंचित भी, लेश यानी किंचित भी, नशा अर्थात झूठ नहीं बोलते, मतलब किंचित भी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनको असत्य महाव्रत होता है। हम तो क्या सोचते हैं कि हाँ ठीक है झूठी तो है, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, क्या मुनिराज ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते। अगर उन्होंने ऐसा सोच लिया कि मैं थोड़ा बहुत झूठ बोल लूँ, थोड़े बहुत झूठ बोलने में क्या जाता है, तो वो ग्रस्त नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, इसलिए उनका किंचित भी झूठ का त्याग हो जाता है। जल मृण मुँह बिना दियो गए, जल मृण मुँह बिना दियो गए। अब हम क्या करते हैं, अपने किसी फ्रेंड का सामान उससे बिना पूछे अगर वो नहीं तो उठा लेते हैं कि हाँ ठीक है आगे अगर आएगा तो बता देंगे, पर उसका सामान उसकी बिना परमिशन के उठाना भी तो चोरी ही है, चोरी ही है ना। तो मुनिराज कैसे होते हैं, वो तो जल, जल यानी आपने लिखा जल मृण, जल अर्थात जल, मृण यानी मिट्टी, जो जल और मिट्टी को भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते, मतलब बाकी जो भी और वस्तुएं उनकी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन जल और मिट्टी वो भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते। जल मृण मुँह बिना दियो गए अर्थात मुँह बिना यानी बिना दिए ग्रहण नहीं करते। 8-10 सहस विदशील धर चिद ब्रह्म में निज रवि रहे। 8-10, 8 यानी 8, 10 यानी 10 और 8-10 यानी 18। सहस विदशील धर, सहस यानी होता है 1000, हाँ, तो 8-10 सहस यानी 18,000 शील का निरति चक्र 18,000 शील का वे पालन करते हैं। अब 18,000 जो वेद होते हैं शील के, वे किस प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार से करें, एक चेतन स्त्री और एक अचेतन स्त्री। इसको ध्यान से सुनना, ये वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। चेतन स्त्री और अचेतन स्त्री ऐसे दो भेद करें। अब चेतन स्त्री में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो 18,000 वेद किस प्रकार के होते हैं, तो जो चेतन स्त्री है उसमें 17,280 भेद होते हैं। कितने? 17,280। और जो अचेतन स्त्री होते हैं उसकी 720 भेद होते हैं। ऐसे टोटल हो जाते हैं 18,000, दोनों को प्लस करेंगे तो 18,000 हो जाए। तो अब चेतन स्त्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देव, मनुष्य और तिर्यंश की जो स्त्री हैं, यानी देव में देवी, मनुष्य में मनुष्यनी और तिर्यंश में त्रियंशनी, यानी जो उसमें स्त्रियां होती हैं, इन तीनों गतियों में जो स्त्री होती हैं, इनका ये तीन हो गए मन वचन काय से, ये भी तीन हो गए 3 × 3 कि जो तीन स्त्रियां उनका मन वचन काय और कृत कार्य और अनुमोदना से क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं, विरक्त हो जाते हैं उससे, मतलब किसी भी स्त्री के प्रति उनको राग नहीं होता है। तो 3 सबसे पहले 3 जो 3 स्त्रियां, उसके बाद 3 जो कृतकार्य अनुमोदना ना करते हैं, ना कराते हैं, ना उसमें अनुमोदना करते हैं कि कोई करे तो उसमें अनुमोदना करें कि हाँ करो ठीक है, ऐसी अनुमोदना भी नहीं करते, और ना मन वचन काय में कोई उनको ऐसे भाग होते हैं। तो 3 × 3 × 3 27, ठीक है। उसके बाद ना द्रव्य से ना भाव से, दो प्रकार से, ना द्रव्य से करते हैं और ना भाव से करते हैं, तो 3/3 और × 2, ठीक है। उसके बाद 5 प्रकार की जो इंद्रियां होती हैं, जो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनसे भी वे उन स्त्रियों के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। तो जो 3 प्रकार के हमने स्त्रियां देखी, उसके बाद 3 प्रकार की योग, फिर उसके बाद मन वचन कार्य और उसके बाद कृत कार्य और अनुमोदना, उनसे भी फिर द्रव्य और भाव योग जो परिणमन नहीं करते हैं, रमते इन स्त्रियों में रमण नहीं करते हैं। उसके बाद जो 5 इंद्रियों से भी फिर 4 प्रकार की संज्ञा, 4 प्रकार की संज्ञा कौन कौन सी होती है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 प्रकार की संज्ञा से भी जो विरक्त होते हैं। उसके बाद आता है 16 कषाय। 16 कषाय कौन कौन सी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान,
प्रत्याख्यान और संचलन, इनकी जो चार चौकड़ी कही जाती है, चौकड़ी यानी क्रोध मान माया दो ग्रुप ये जो कषाय है उससे भी विरक्त होते हैं। यानी इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो 3 × 3, अब सबसे पहले 3 स्त्री, उसके बाद 3 प्रत्यायन और अनुमोदना, उसके बाद 3 मन वचन कार्य योग, उसके बाद जो द्रव्य और भाव रूप भी नहीं रखते हैं, फिर 5 प्रकार की जो हमारी इंद्रियां होती हैं, 4 प्रकार की संज्ञा और 16 प्रकार की जो कषाय है, इन सबसे विरक्त होते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 17,280। ये हुए अचेतन स्त्री के वेद, अचेतन स्त्री के वेद। अब आगे हैं अचेतन स्त्री के वेद। अचेतन के 720 वेद होते हैं। अचेतन के कितने वेद होते हैं? 720। अब वो 720 वेद किस रूप होते हैं वे जानते हैं कि सबसे पहले तो काष्ठ, पाषाण और चित्र। काष्ठ यानी लकड़ी से बनी हुई कोई भी स्त्री हो उसको देखते नहीं है, उसका ऐसा भाव नहीं आता कि हमें रमण करना। उसके बाद पाषाण यानी किसी स्त्री की मूर्ति को देखकर नहीं रमते। उसके बाद है चित्र, किसी स्त्री का चित्र बना हो उसे भी देखकर नहीं रमते। तो ऐसे जो 3 प्रकार की जो ये काष्ठ, पाषाण और चित्र है, इनको देखकर नहीं रमते। किस प्रकार कि यहाँ पे मन और काय रूप नहीं रमते। अब यहाँ पे वचन क्यों नहीं लिया गया? ये अचेतन स्त्री है, इसमें वचन का कोई मोल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर वचन को नहीं लिया। तो मन और काय रूप प्रवृत्ति नहीं करते हैं। फिर कृत, कारक और अनुमोदना, सेम जैसे पहले का कृत, कारक और अनुमोदना रूप भी त्याग करते हैं। सबसे पहले 3 हो चित्र, काष्ठ और पाषाण, 3 हो गए। 3 × फिर 2 करा हमने मन और काय से। उसके बाद कृत, कारक और अनुमोदना, 3 × 2 × 3। उसके बाद ना द्रव्य से ना भाव से, यानी × 2, द्रव्य और भाव से भी नहीं। फिर जो 4 प्रकार की संज्ञा होती है, बताया आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, और जो 5 इंद्रियां होती हैं उससे भी नहीं करते हैं। तो 3 × 2 × 3 × 2 × 4 और × 5 ऐसे जो होते हैं ये होते हैं अचेतन स्त्री के वेद। इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास मिलता है 720। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर अचेतन और चेतन स्त्री के भेद करें, और ये होते हैं 18,000। तो जो मुनिराज होते हैं वो 18,000 शील का पालन करते हैं, यानी वो जो इतने सारे दोष थे इनसे रहित होते हैं और ऐसे 18,000 शील का निरतिचार पालन करते हैं। आगे 10 सहस्र वेदशील धर चिद ब्रह्म में नित्य रवि रहे। ये 18,000 प्रकार के जो शील, जो ब्रह्मचर्य है उसका धर अर्थात उसको धारण करके चिद ब्रह्म में नित्य रवि रहे, अर्थात अपनी आत्मा में, अपनी चैतन्य स्वरूप आत्मा में नित्य रवि रहे, अर्थात हमेशा ही रमण करते हैं या लीन रहते हैं। ये हमने यहाँ सामान्य से इसका अभावट देखा। अब इसका एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं। 6 काय के जीवों का घात न करने के भाव से सर्व प्रकार की हिंसा आदि भाव हिंसा दूर हो जाती है और राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया और लोभ आदि भावों को दूर करने से भाव हिंसा भी नहीं होती। उन मुनियों को किंचित झूठ नहीं होता। पानी और मिट्टी भी दिए बिना ग्रहण नहीं करते तथा 18,000 प्रकार के शील को, ब्रह्मचर्य को धारण करके सदा चैतन्य स्वरूप आत्मा में लीन रहते हैं। भाव निश्चय समय दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप में निरंतर एकाग्रता पूर्वक रमण करना ही मुनि बनना है। मोक्ष का सच्चा उपाय क्या है? निश्चय, समय, दर्शन, ज्ञान और चार्य। तो ये जो मुनिराज हैं ये उसी में एकाग्रता पूर्वक अपने चित्त में से हटते नहीं हैं, एकाग्रता पूर्वक उसी में ध्यान करते हैं, उसी में रमण करते हैं। ऐसी भूमिका में निर्विकल्प ज्ञान दशा रूप 7वां गुणस्थान बारंबार आता है। मतलब ये 6ठे और 7वें गुणस्थान में बार बार
रहते हैं, कभी छठे में जाते हैं तो कभी सातवें में जाते हैं। गुलिस्तान की चर्चा आप आगे बढ़ेंगी, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा खुलासा नहीं कर रही। छठवें गुलिस्तान के समय उन्हें पंचमहाव्रत, नग्नता, समिति आदि 28 मूल गुण के शुभ भाव होते हैं। 3 प्रकार के भाव पढ़े हैं, शुभ, अशुभ और शुभ। शुभ भाव यानी जो पुण्य प्रवृत्ति होती है, यानी दान, तप या पूजा आदि चीज जो भी भाव होते हैं, ये आते हैं सारे शुभ प्रवृत्ति। अशुभ में पाप प्रवृत्ति जो होती है, क्रोध, मान, माया, राग, द्वेष आदि जो अशुभ प्रवृत्ति है, ये आते हैं। इसके बाद शुद्ध। शुद्ध में क्या आता है? जब मुनिराज अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं या मग्न रहते हैं तो उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। यानी छठवें गुलिस्तान के समय उन्हें पंचमहाव्रत, नग्नता, समिति आदि 28 मूल गुणों के शुभ भाव होते हैं, किंतु उसे वे धर्म नहीं मानते। कि हम तो क्या मानते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, हम उसे धर्म मानते हैं, पूजा करने से धर्म होता है, मैं पुण्य का कर्म होगा। परंतु मुनिराज इतना सब कुछ, इतना नग्नता, समिति आदि धारण करके भी उसे शुभ भाव कहते हैं कि उसमें वे धर्म नहीं मानते। धर्म तो केवल शुद्ध भाव है, यानी अपनी आत्मा में लीनता ही धर्म है। समिति आदि 28 मूल गुणों के शुभ भाव होते हैं, किंतु उसे वे धर्म नहीं मानते तथा उस काल में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव शुद्ध परिणति निरंतर बढ़ती है। छठे गुलिस्तान तक उन्हें 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। सबसे पहले तो जब अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है तो साथ में विभाजन का भी अभाव होता है। यानी चारों कषाय को अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हैं तो अनंतानुबंधी 99% होती है। चारों कषाय को अगर परसेंटेज वाइज देखें तो अनंतानुबंधी 99% होती है। जब अगर अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है तो 3 कषाय का अभाव भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि वो तो 1% कषाय बची। जब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी ही सबसे कठोर कषाय होती है तो साथ में मिथ्यात्व उसके साथ चला गया तो फिर आगे के जो 3 कषाय हैं उनका भी आराम से अभाव हो जाता है। तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव शुद्ध परिणति निरंतर प्रवृत्ति ही है। 6 गाय अर्थात पृथ्वी गाय आदि 5 स्थावर गाय अर्थात तथा 1 रस गाय के जीवों का घात करना सो द्रव्य हिंसा है। 6 गाय के जीवों का घात करना द्रव्य हिंसा है। और राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया और लोभ आदि भावों की उत्पत्ति होना स्वभाव हिंसा, यानी मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष आदि जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव हिंसा है। तो मुनिराज इन दोनों ही प्रकार की हिंसा से विरक्त होते हैं। वितरागी मुनि अर्थात साधु वह दोनों प्रकार की हिंसा नहीं करते, इसलिए उनको अहिंसा महाव्रत होता है। दोनों प्रकार की हिंसा नहीं करने से उनको अहिंसा महाव्रत होता है। फिर स्थूल या सूक्ष्म ऐसे दोनों प्रकार के झूठ नहीं बोलते। स्थूल या सूक्ष्म ऐसे दोनों प्रकार के झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनको सत्य महाव्रत होता है। अन्य किसी वस्तु की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि दूसरी वस्तु की क्या ही बात करें, जो जल और मिट्टी की बिना दिए ग्रहण नहीं करते। अन्य किसी वस्तु की तो बात क्या ही करें, किंतु मिट्टी और पानी भी दिए बिना ग्रहण नहीं करते, इसलिए उनको अचौर्य महाव्रत होता है। शिव के 18,000 भेदों का सदा पालन करते हैं और चैतन्य रूप आत्मस्वरूप में लीन रहते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मस्थिरता रूप महाव्रत होता है। 18,000 शिव के जो भेद हैं उनका पालन करते हैं और अपनी आत्मा में हमेशा ही मग्न रहते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मचर्य महाव्रत भी होता है। तो आज हमने यहाँ पर 5 महाव्रतों में से 4 महाव्रतों का स्वरूप समझा, अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। आगे ही ये सारे 28 मूल गुणों की इस धार में वर्णन किया गया है।
उसके बाद स्वरूपाचरण चारित्र इत्यादि बातों का इस सार में वर्णन किया गया। तो जो हमारे मुनिराज होते हैं वो कैसे होते हैं कि चलते फिरते सिद्ध होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, चलते फिरते सिद्ध होते हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। कि ये मुनिराज कैसे होते हैं कि सिद्धों की श्रेणी में उनका नाम आता है, ऐसे उन मुनिराजों को मेरा बारंबार क्या वो नमस्कार हो। तो हम भी मन वचन काय से इन 28 गुणों का मुनि बना धारण करने की भावना है और मुनि दशा को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वक्तव्य